डिसेबल, यस, ओके। तो मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। सबसे पहला मेरा सवाल है कि क्या आपके जिंदगी में कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं? अगर हैं तो क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं? अगर हाँ तो क्या वेल्दी इंसान बनना चाहते हैं? वेल्दी मतलब रईस, है ना, पैसा भी हो, टाइम भी हो। और अगर पैसा और टाइम के साथ में अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? फाइनेंशियली फ्री समझते हैं आप क्या होती है? फाइनेंशियली फ्री होते हैं आपको पैसे की टेंशन ही नहीं है, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं, आपका जो मन किया, जहां मन किया वो मन किया। आपका कल जाने का मन है कहीं घूमने का तो चलेगा, आपका मन है कि चलो यार आज पेरिस चलते तो आप चले गए। आपको ये टेंशन नहीं यार कल तो ऑफिस जाना है, कल तो पैसा कमाने के लिए जाना है। जब आपको पैसा कमाने के लिए कुछ ना करना पड़े, दैट मीन्स यू आर फाइनेंशियली फ्री। और मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों से कि क्या आप जिंदगी में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं दोस्त। लेकिन अब मेरा एक सवाल है, देखो ना, अभी अभी हमने बात करी है ना कि सपने पूरा करना चाहते हैं, सारी बातें। तो मेरा एक सवाल है कि क्या आप एक नया काम भी करना चाहते हैं? क्योंकि देखो आज तक जो आप करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जैसी आपकी जिंदगी रही है आज तक, आगे भी वैसी जिंदगी रहने वाली है आपकी, है कि नहीं है? तो कुछ नया पाने के लिए कुछ नया तो करना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हैं कुछ नया करने के लिए? तो जितने लोगों ने भी हाँ किया है, भगवान उनका भला करे, आगे चलते हैं। और कुछ अभी हमने बात करी सपनों की ना, तो किस तरह के सपने? देखो किसी का सपना होता है कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, घूमने जाएं, अकाउंट बैलेंस अच्छा खासा हो, लाखों करोड़ों का, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि भाई हमें कुछ भी हो जाए, हमारे घर वालों को पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारे सबके ना सपने हैं। और किसी का सपना है कि सब कुछ चाहिए अपने को। तो जिसको सब कुछ चाहिए वो बिल्कुल सही जगह आया है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है कि नहीं? लेकिन एक और प्रश्न दिमाग में आता है, एक और सवाल दिमाग में आता है कि यार देखो सपने सब देखते हैं, हर एक आदमी रईस बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, गाड़ी लेना चाहता है, घर लेना चाहता है, घूमना चाहता है, पैसे चाहता है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, सब चाहता है। सपने हर एक कोई देखता है, भिखारी को भी मिला ले तो भिखारी भी देखता है, लेकिन सपने पूरे होते क्यों नहीं? बड़ा अजीब सा सवाल है भाई। 5% लोग हैं इस पृथ्वी पे जो सफल हैं, जिनके सपने पूरे होते हैं। बाकी 95% लोग इस धरती पे जन्म तो एक ही तरीके से लेते हैं, जीते हैं, मरते भी एक तरीके से हैं। तो मेरा एक सवाल है कि क्यों नहीं सपने पूरे होते? तो इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे मुझे दो कारण लगे। सबसे पहला कारण ये है कि हमारी जो इनकम है वो बहुत छोटी है और हमारे खर्चे बहुत बड़े हैं। हमारी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आमदनी बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब खर्चे ही बढ़े जा रहे हैं तो भैया जब खर्चे ही पूरे करने में जिंदगी निकाल देंगे तो सपने कब पूरे करेंगे, है कि नहीं? और एक दूसरा कारण ये भी है अभी जो कोविड आया, इसने तो भाई साहब हिला के रख दिया। 14 करोड़ भारतीय बेरोजगार हो गए थे वेव 1 में, वेव 2 में, अब वेव 3 फिर आ गई है। तो वेव 3 में देखो आप, बहुत सारे लोगों को अभी फिर दोबारा से नौकरी का खतरा हो गया है। और सीएमआई की कल की रिपोर्ट है कि 5.5 करोड़ एलिजिबल भारतीय इस समय पे बेरोजगार घूम रहे हैं भारत की सड़कों पे। मैं 5,000 की बात नहीं कर रहा हूं, 5 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 5.5 करोड़ एलिजिबल भारतीय जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अब ये तो हमारी बेरोजगारी का आलम है। अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूं तो 2022 में अभी 30 लाख लोगों को नौकरी से निकालेगी ये 6 कंपनियां, जिसमें टीसीएस है, इंफोसिस है, टेक महिंद्रा, सारी जॉब देंगी नहीं। 30 लाख, 30 लाख लोगों को नौकरी से निकालेंगी। मैंने नहीं बोला भाई, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। और अगर बात करूं, सारी बातें छोड़ दो, आप मुझे बताओ क्या क्या इस समय पे कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है? सर बिजनेस सरवाइव कर पा रहे हैं बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि दिल्ली में तो लॉकडाउन है अभी, देखो वीकेंड लॉकडाउन, तो बेचारे कमाने वाले दिनों में तो वो बंद पड़े हैं, तो क्या करेंगे? हैं? दिल्ली छोड़ो, बाकी हर जगह का भी यही हाल है। अब आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा, उसको फिर दोबारा से अपनी आमदनी का डर है। जब आमदनी का डर है तो वो खर्चा नहीं कर रहा मार्केट में, जब खर्चा नहीं कर रहा तो बिजनेसमैन पैसा नहीं कमा पा रहे। और दूसरी ये बिजनेसमैन की हालत थी। अब नौकरी वाले पे चलते हैं। नौकरी लग रही कि छूट रही है? सर नौकरियां छूटती जा रही हैं। और जिसकी छूट नहीं रही ना, पिछले 2 साल से उसकी सैलरी नहीं बढ़ी है सर। मेरे न जाने कितने जानने वाले हैं जिनकी सैलरी उतनी की उतनी है, और बढ़ाने की बात करो तो निकालने की बात करती कंपनी कि वो गया बढ़वाने के लिए, बोले तेरे को निकाल दे, तेरे से आधी सैलरी में हम बंदे को रख लेंगे किसी दूसरे को, और तेरे से ज्यादा काम करेगा, चुपचाप आ गया करे, जो दे रहे हो सर वही देते रहो। ये हाल है सर सैलरी का। चलो सारी बातें भूल जाएं तो मेरा एक सिर्फ आपसे एक सवाल है, बेरोजगारी कम होती जा रही है कि बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है सर कि पीएचडी आदमी आज चपड़ासी की नौकरी के लिए आवेदन पत्र भर रहा है। ये हाल है बेरोजगारी का। आज आप देखेंगे तो हर जगह पे बेरोजगारी।
हर जगह पे। पहले हमारे माँ बाप के जानने वाले जितने होते थे लगभग नौकरी भी होते थे, आज हमारे जितने जानने वाले सब नौकरियां ढूंढ रहे हैं, और कर भी रहे तो कोई 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। उसमें होगा क्या? अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, और खाएगा क्या, और है ना अपना खर्चा क्या करेगा, क्या किसको क्या सपने पूरे करेगा। तो दोस्त ये तो है प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करने तो आया नहीं, मैं तो यहाँ पे सोल्यूशन देने आया हूँ। इन सारी प्रॉब्लम्स का फिर सोल्यूशन क्या है? देखो, अंबानी अंबानी कैसे हुआ, अडानी कैसे हुआ, चाल से उठ के एक आदमी आज कैसे अडानी बन गया, ये सारे लोगों ने ऐसा क्या किया कि आज बहुत अमीर बन गए? देखो कुछ तो फॉर्मूला है। एक आदमी करोड़पति बने तो मान लेते हैं तुक्का है, 2-3 बन गए तो मान लेते हैं कि भैया भगवान की असीम कृपा हो गई। अरे यार इतने मिलियनर बने बैठे हैं, इतने करोड़पति लोग हैं, इसका मतलब कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जो इन करोड़पति लोगों के हाथ है लेकिन हमारे पास में नहीं है। वो अब वो फॉर्मूला है क्या? वो अपने हाथ लग चुका है, वो आपको बताऊंगा कि कैसे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे महीने का। तो फॉर्मूला अगली स्लाइड में मैं आपको देने वाला हूं ये, लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझिएगा कि बेसिकली एक आदमी फाइनेंशियली फ्री कब होता है, या हम 3 चीज के लिए काम करते हैं देखें तो, पैसा भी हो, टाइम भी हो और सिक्योरिटी भी हो। भी पैसा भरपूर हो, उसको खर्च करने के लिए टाइम भी मिले और सिक्योरिटी भी हो। बेसिकली 3 चीज के लिए काम करते हैं, है ना। अब ये तीनों चीजें किसके पास होती हैं वो जरा देखते हैं इस डायग्राम से, और फॉर्मूला यही है गोले गोले। जी हाँ, ये जो गोले गोले हैं यही फॉर्मूला है जिससे एक आदमी रईस, पैसे वाला, दौलतमंद बन रहा है। अब आप बोलेंगे ये कैसे है, जरा समझाता हूं। कोई भी कंपनी आप उठा के देखेंगे भारत में या बाहर में, तो वो ऐसे काम करती है कि उसके ऊपर होता है एक ओनर, मालिक, मालिक के नीचे बिजनेस हेड, उसके नीचे वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर लोग आते हैं, उसके नीचे सीनियर वर्कर और वर्कर लोग आते हैं, है कि नहीं? ऐसे चलता है। कोई भी कंपनी ऐसे काम करती है। जिस कंपनी में आप भी जॉब करते होंगे दोस्त, आपके माँ बाप जॉब करते होंगे, वहां पे भी ऐसे ही काम चलता है कि मालिक के नीचे सारा कुछ आता है। और अगर इसके अंदर घुस के मैं चेक करूं, इसके अंदर है ऐसा कि जो ओनर है उसके पास में पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है और टाइम भी है। लेकिन जो अपर मैनेजमेंट है, जो कि 3.5 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाती है, जो ऊपर के लोग होते हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन भी हो जो 3.5 लाख रुपए की आमदनी से ऊपर कमाता है, उसके पास पैसा बहुत होता है सर, लेकिन टाइम नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती। मिडिल मैनेजमेंट कौन होती है? जो महीने का 35,000 रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए तक के बीच में कमाते हैं, चाहे वो बिजनेस से कमाए चाहे वो नौकरी से कमाए। ना तो पैसा होता बेचारों के पास, ना टाइम होता है और ना सिक्योरिटी होती है। मांगो तो उधार लेने के लिए पैसा नहीं है, घूमने जाने के लिए बोलो तो उनके पास जाने के लिए टाइम नहीं है, और भगवान ना करे कुछ हो जाए तो घर वाले तो रोड पे। और अगर लोअर मैनेजमेंट की बात करूं, जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से कम होती है सर, उनके पास में टाइम तो बहुत होता है, खाली बैठे रहते हैं, लेकिन ना पैसा होता और ना सिक्योरिटी। कहने का मतलब क्या है? अपने को क्या चाहिए? अपने को तीनों चीजें चाहिए, पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। किसके पास है? ओनर, है कि नहीं? अच्छा, ओनर के पास क्यों है तीनों चीजें, क्यों? फॉर्मूला अब आ रहा है आपकी आंखों के सामने, आप चाहें तो लिख सकते हैं, टेक्निकल नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है, क्योंकि ओनर के पास एक नेटवर्क है। ओनर हैज ए नेटवर्क, सिंपल, एंड योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। अब बोलेंगे नेटवर्क क्या होता है संदीप जी? मैं बताता हूं आपको क्या होता है। देखो, कोई भी एक बहुत अमीर आदमी को सोचो, सोचो, बहुत अमीर आदमी को सोचो, उसके नीचे ना कुछ लोग काम कर रहे होंगे, है कि नहीं? रिलायंस के नीचे काम करते हैं ना लोग, अडानी के लिए काम करते हैं ना लोग, टाटा के लिए कर रहे हैं ना लोग, एम्प्लॉय है ना। हाँ, अब एक किसी मिडिल क्लास या गरीब आदमी को सोचो, सोच लिया, क्या उसके नीचे कोई काम करता है? नहीं। इसका मतलब क्या है? जब आप लोगों से काम कराते हो तब आप पैसे वाले बनते हो, और जब लोगों से काम नहीं करा पाते आप, तो आप मध्यम वर्गीय परिवार के, मिडिल क्लास या गरीब रहेंगे। हम ज्यादा दूर ना जाते हुए हम अपने पूर्वजों को देख लेते हैं। उन्होंने आज तक दूसरों के लिए काम किया है, खुद से आज तक किसी से काम नहीं करवाया। दैट्स वाई हमारे पास में दौलत नहीं है। जिनके लिए हमारे पूर्वज काम करते थे वो दौलतमंद हो गए, क्यों? क्योंकि वो लोगों से काम करा रहे हैं। और लोगों से काम कराने का मतलब है कि आप बिजनेस करें। भाई बिजनेस ही तो करना पड़ेगा जब लोगों से काम कराना है तो। अब ये जानते हुए कि बिजनेस में बहुत पैसा है, हमारे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तहसील, सिटी, रिश्तेदारी, सब में जो अमीर आदमी होगा वो बिजनेसमैन मिलेगा। ये जानते हुए कि बिजनेस में पैसा है, हम बिजनेस क्यों नहीं करते?
हम क्यों नौकरी करते हैं, हम बिजनेस क्यों नहीं करते? सर 4 कारण है, 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से 95% पॉपुलेशन बिजनेस नहीं करती। सबसे पहला रीजन है कि उनके पास पैसे नहीं है। पैसे हैं भी कईयों के पास तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अरे भैया कहाँ लगाएंगे पैसा, हमारा हमारा बैंक में ठीक है, हम नहीं लगाएंगे पैसा भैया। तो कुछ लोग रिस्क लेने को भी तैयार बैठे हैं तो उनके पास में नॉलेज नहीं है। यार पैसा कहाँ लगाऊं, यार पैसा तो है, लगा दूंगा 1.5-2 करोड़ रुपया, कहाँ लगाऊं समझ नहीं आ रहा। कईयों को समझ भी है तो उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में पहले कर रहे हैं, उसी में बिजी हैं, टाइम निकाल नहीं सकते। क्योंकि भैया नया बिजनेस तो टाइम मांगेगा कि भैया मेरे को तू रोज के 3-4-5 घंटे दे। अब 3-4-5 घंटे दे के देगा कहां से, पहले कहीं बिजी अपनी लाइफ में, तो टाइम नहीं है। 4 मेजर रीजन है सर जिसकी वजह से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं कर पाता। अब जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं सर आपके सामने, उसमें सर ना तो आपका पैसा लगेगा, आप खुश हो सकते हैं, अरे वाह पैसा नहीं लगेगा, नील इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ही नील है, पैसा ही नहीं लगेगा, तो रिस्क फ्री बिजनेस हो गया। नॉलेज हम देंगे आपको और पार्ट टाइम का बिजनेस। हफ्ते में अगर आपके पास 5 से 7 घंटे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं सर। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे सर? एक बार हाथ खड़ा करेंगे क्या? इधर मैं करना चाहूंगा। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, ये सब लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया। ओके, तो चलते हैं जरा अपने बिजनेस की तरफ। लेकिन अपने बिजनेस पे जाने से पहले मैं आपको 2 टाइप के लोगों से मिलवाता हूं जो बहुत पैसा कमाते हैं। सबसे पहले बिजनेसमैन। भाई जियो, एयरटेल, मैगडी, केएफसी, हल्दीराम से कैसे पैसे कमा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सर नेटवर्क बनाया हुआ है। मैगडी जगह जगह खुला हुआ है, एयरटेल का नेटवर्क है, केएफसी जगह जगह खुल गया, कोलगेट आपके बाथरूम में घुस गया। एक कोलगेट अगर 1 रुपया कमाती है एक पेस्ट से, और 10 करोड़ भारतीय यूज करते हैं, महीने में एक पेस्ट यूज करेंगे ना, तो 10 करोड़ रुपया कमाई होगी कोलगेट की, क्योंकि वो आपके बाथरूम में घुस गया, उसने बहुत सारे लोगों को कोलगेट बेच दिया, नेटवर्क बनाए बैठा वो। और अगर बात करूं दूसरे टाइप के लोग जो बहुत पैसा कमाते हैं, इनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी क्या करते हैं भाई? शाहरुख खान की खुद की थोड़ी फेयर एंड हैंडसम, मान्यवर किसकी थोड़ी ब्रांड, विराट कोहली की, हेड एंड शोल्डर का मालिक ये थोड़ी है सैफ अली खान। तो ये क्या करते हैं सर? ये मार्केटिंग करते हैं, ये प्रोडक्ट्स की क्या करते हैं? मार्केटिंग। अमिताभ बच्चन देखो नवरत्न तेल की कर रहा है, हाजमोला ही कर रहा है, मालिक थोड़ी, वो तो मार्केटिंग कर रहा है। अब देखो यार ये कब करते हैं मार्केटिंग? विराट कोहली का मेन काम तो क्रिकेट है, लेकिन जब टाइम मिलता है ना तो ये हमारी और आपकी तरह ना दोस्तों के साथ बाइक पे जाता है, ना ये व्हाट्सएप खेलता है, ना ये यूट्यूब पे साउथ इंडियन मूवी देखता है, ना ये अमेजोन और नेटफ्लिक्स देखता है। ये क्या करता है सर? ये जाता है, मान्यवर इसको रुपया देता है कम से कम 30-40 करोड़ कि भैया ये पकड़ो और हमारे लिए 1-2 घंटा निकालो और हमारी ऐड कर दो प्रभु। तो ये ऐड करता है, 30 करोड़ रुपया लेता है, घर पे जाता है। जिस टाइम पे आप और मैं यूट्यूब पे देख रहे थे, व्हाट्सएप खेल रहे थे, दोस्तों के साथ समोसे चाय पानी खाने जा रहे थे, फेसबुक पे जाके कोई अपना ढूंढ रहे थे कि हमें कोई हमारा लाइफ पार्टनर मिल जाए फेसबुक पे, तो ये उस समय पे सर पैसा कमा रहा था। भगवान ने सबको एक चीज बराबर दी है सर। क्या दी है? 24 घंटे एक दिन में। 24 घंटे एक दिन में भगवान ने बराबर दी है, किसी को ना कम दिया ना ज्यादा दिया। उन्हीं 24 घंटों में कोई अमिताभ बच्चन और अंबानी हो गया, और इन्हीं 24 घंटों में भैया हम अपनी पीठ खुजाए जा रहे हैं, हम अपना सर पकड़े बैठे हैं, हम अपने बाल नोच रहे हैं कि करे तो करे क्या जीवन में, हमें समझ नहीं आ रहा। उन्हीं 24 घंटों को यूज करके सर कोई इतना बड़ा बन गया, और उन्हीं 24 घंटों को यूज करके हम जैसे हैं वैसे हैं। तो मैं आपको बोलता हूं सर, कुछ मत करो, सफल आदमियों ने जो किया वो करो, एक दिन आप भी सफल हो जाओगे। भिखारी बनना है तो भिखारी के पास जाओ, पूछो तूने क्या किया जो तू भिखारी बना, वो कर लो, तुम भी भिखारी। तुम्हें बेवड़ा बनना है, किसी बेवड़े के पास जाओ, पूछो तू बेवड़ा कैसे बना, 4 बातें बताएगा, तुम वो करो, तुम भी बेवड़े। तुम्हें करोड़पति बनना है तो कुछ मत करो सर, किसी करोड़पति के पास जाओ, पूछो तूने क्या किया, वैसा वैसा करो, हम भी करोड़पति। कितना आसान है यार करोड़पति बनना। लेकिन दिक्कत क्या होती है? हम सलाह लेते हैं अपने आस पड़ोस से जो कि ऑलरेडी गरीब है, जो कि ऑलरेडी हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे जैसे हैं। अब उनसे हम सलाह कैसी लेंगे? वैसी लेंगे जैसे हमें, तो इसलिए हम कोई अमीर नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है सर। अब चलता हूं सर मैं आपको हमारी इंडस्ट्री की तरफ लेके। देखो, बिजनेसमैन से हमने उठाया नेटवर्क। बिजनेसमैन क्या बना रहे थे? नेटवर्क। सेलिब्रिटी क्या कर रहे थे? मार्केटिंग। अगर मैं बिजनेसमैन से नेटवर्क उठा लूं, सेलिब्रिटी से मार्केटिंग उठा लूं, और दोनों को कंबाइन कर दूं, तो सर हमारी इंडस्ट्री बन जाती है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आप बोलेंगे यार ये तो सुना हुआ है हमने। बिल्कुल सही बात है, सुना हुआ होगा सर, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। लेकिन जिसके मुंह से सुना हुआ होगा ना, दावे के साथ बोल सकता हूं सर, वो सक्सेसफुल नहीं होगा।
जिंदगी में मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय, गरीब परिवार से होगा, जिंदगी में नेगेटिव इंसान होगा। और याद रखना सर, केकई ने मंथरा के मुंह से 4 बातें सुनी थी, आज तक गालियां पड़ती हैं। पांडवों ने अपने मामा के मुंह से 4 बातें सुनी थी, लेकिन अर्जुन ने, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के मुंह से बातें सुनी थी। आप अपने कान में किसके शब्द जाने देते हैं, उससे आपकी जिंदगी बदलती है सर। अब आपके ऊपर है सर, नेगेटिव इंसान को सुनोगे तो जिंदगी में नेगेटिविटी आएगी, और किसी पॉजिटिव सफल इंसान को सुनोगे तो जाहिर सी बात है सर, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई बताता हूं, होती क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। देखो, एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग बनी क्यों, सवाल तो ये भी उठता है, जहन में आता है यार, बनी क्यों, बनी आई क्यों धरती पे, क्यों बनाई किसी ने। तो सर देखो, भले के लिए बनती कोई भी चीज बनती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है सर, अगर आपके घर में डिटॉल या लक्स आया तो कैसे पहुंचा, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर नेशनल एजेंट के पास गया वो, फिर होलसेलर के पास गया साबुन, फिर सेल्स फोर्स के पास गया, फिर उसको बुलाया करीना कपूर को, आजा तू, ये एडवर्टीजमेंट करी साबुन की, फिर वो दुकानदार के पास गया, और फिर आपने जाके खरीदा। और ये बीच के लोग सर फ्री में तो काम कर नहीं रहे हैं, ये तो पैसे लेते हैं। और इनको जो पैसा जाता है, करीना कपूर को जो 10 करोड़ रुपए गए होंगे, वो मेरी और आपकी जेब से गए हैं। लक्स वाला नहीं दे रहा, मैं और आप दे रहे हैं उसको कि चल भाई तू ऐड कर, हम तुझे देखेंगे और हम ही तुझे खरीदेंगे तेरे साबुन को। ये बात किसी के दिमाग में चुभ गई सर, उसने बोला यार इन बीच वाले लोगों को हटाओ, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे सामान खरीदेंगे हम, तो बीच में बस एक डिस्ट्रीब्यूटर रखो आप। इसी से डायरेक्ट सेलिंग का वजूद बना सर, इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। जब आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं तो उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे माल सस्ता मिलता है, क्यों, क्योंकि आप डायरेक्टली खरीद रहे हैं, बीच के लोग गायब हैं। लेकिन सर अमेजोन फ्लिपकार्ट में एक दिक्कत है, क्या है कि वहां से आप पैसा नहीं कमा सकते सर कभी भी, यहाँ पे कमा लेते हैं आप। और आगे लेके चलता हूं, 2017 में सर 189.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं और $1 में 75 रुपए, मल्टीप्लाई कर लो, इतने करोड़ का टर्नओवर था, छोटी इंडस्ट्री नहीं है। 76 बिलियन डॉलर जो है, 76 बिलियन डॉलर तो लोगों में पैसा बट गया। और 2017 की अगर बात करूं सर मैं आपको, 2017 में अमेरिका 35 बिलियन डॉलर पे था और इंडिया 1.5 बिलियन डॉलर पे था। अमेरिका कितना, 35 बिलियन डॉलर, और इंडिया 1.5 बिलियन डॉलर। अब मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सर इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है। जाहिर सी बात है सर, 2027 में, 2017 में 1.5 बिलियन था ना, तो 2027 में अमेरिका जितना टर्नओवर करेंगे, 35 बिलियन डॉलर। इसका मतलब अगर ये इंडस्ट्री इंडिया में 1.5 बिलियन डॉलर से 35 बिलियन डॉलर जाएगी, तो जाहिर सी बात है सर, टर्नओवर होगा, टर्नओवर होगा तो पैसा भी बटेगा, और पैसा बटेगा तो लोग पैसा भी कमाएंगे। जाहिर सी बात है सर, ये इंडस्ट्री अब लोगों को बहुत अमीर बनाने वाली है, बढ़ने वाली है इंडिया में सर। और तो और सर, मर्सिडीज बेंज ने डायरेक्ट सेलिंग तरीके को अपनाया है अपनी कार बेचने के लिए। अब आप वर्ल्ड की फाइनेस्ट कार अगर डायरेक्ट सेलिंग अपना रही है कार बेचने के लिए, तो डायरेक्ट सेलिंग सर इलीगल नहीं हो सकती। दूसरा देखोगे तो सर, ये इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है कि 2019 में इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड में 15वें नंबर पे थी। और अगर चलो आपको ये बातें समझ नहीं आती, तो मैं मिलवाता हूं एक ऐसे इंसान से जिसकी बातें सबको समझ में आती हैं, क्योंकि जो लॉ बनाते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, जो गाइडलाइंस बनाते हैं, जो सिद्धांत बनाते हैं सर, इनको बोला जाता है सर आईएएस ऑफिसर्स। तो मिलते हैं अमिताभ कांत जी से, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, 1980 बैच के, 1980 बैच के ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। और जरा इनको सुनते हैं कि ये क्या बोलते हैं, है ना। अभी नीति आयोग के हेड हैं, सीईओ हैं ये कुल मिला के नीति आयोग के। तो एक बार जरा इनको सुनो ये क्या बोलते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूं, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुकिएगा सर। हाँ अब ठीक है, शेयर साउंड, ओके। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. It is a major driver of India's growth. भारत की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कारण है सर। आगे सुनिएगा जरा। Many of you create jobs, advantage. It can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way.
and the other is to push direct selling. इन्होंने बताया कि देखो, भारत जो है वो युवाओं का देश है सर। भारत जो है वो युवाओं का देश है, यूथ है यहाँ पे बहुत ज्यादा, है ना। और यूथ को क्या चाहिए सर? यूथ को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए रोजगार। और भारत में रोजगार देने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, इन्होंने बताया। या तो बहुत बड़े स्केल पे, लेवल पे आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, या सर आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए। मैं नहीं कह रहा हूं, एक IAS ऑफिसर कह रहे हैं सर, जो कि अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रही है भारत में उस डिपार्टमेंट के हेड हैं। ये बात करें सर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। और हमारा पड़ोसी आता है, कहता है अरे बेकार काम है। एक IAS ऑफिसर गलत कह रहा है, आपका पड़ोसी बहुत बढ़िया कह रहा है। वाह, वेरी गुड भाई। आपके ऊपर सर किसकी बात माननी। आगे लेके चलता हूं आपको मैं। अब जितने IAS ऑफिसर जिनको रिपोर्ट करते हैं, जरा उनके पास चलते हैं। महामहिम नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बताया कि भैया बेरोजगारी जो है भारत का वो सबसे चिंताजनक विषय है, और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। कुल मिला के बात ऐसी है, राइट। और देखो, आपको मैं जूम करके दिखाता हूं। ये है शूलिनी यूनिवर्सिटी, हिमाचल की सोलन में है सर ये शूलिनी यूनिवर्सिटी। इसने सर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च किया है सर। और इसका सर 1 साल का जो ड्यूरेशन है, और जो सेमेस्टर की फीस है सर 1 लाख रुपए में सर ये नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहे हैं सर। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए सर, आप ग्रेजुएट होने चाहिए सर अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स करना है। सर अगर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इलीगल कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इलीगल है, तो इलीगल हो ही नहीं सकता सर, है। फिक्की और KPMG ने एक रिपोर्ट तैयार करी है, उस रिपोर्ट के तहत बताया गया है, मैंने नीचे रेक्टेंगल में लाल लाल करके बताया हुआ है, कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 में, आने वाले टाइम में, राइट। और 3 टाइप की फ्रॉड कंपनियां होती हैं जो कि बताया गया है, और जेन्युइन कंपनी कौन सी होती है बताया गया है। लेकिन अच्छी न्यूज ये है सर, 27 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक लॉ अभी ड्राफ्ट किया है, जिसको फरवरी में लॉन्च कर देगी, उसको रेगुलेट कर देगी। लॉज आ गए हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। जितनी भी इलीगल कंपनियां काम कर रही थी सारी बंद हो चुकी हैं, बंद हो जाएंगी जो बची कुची हैं, क्योंकि सर लॉ इंडियन गवर्नमेंट ने ले आए हैं, क्योंकि उनको पता है यार रोजगार दे नहीं सकते। मोदी जी कह रहे हैं पकोड़े तलो, तो मेरे दोस्त रोजगार देने का भारत में यही तरीका बचा है मेरे हिसाब से। तो बाकी हैं बहुत सारे, लेकिन ये है सबसे मेन।